हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SISN स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कल मैंने जियोग्राफी की वन लाइनर सीरीज की पहली वीडियो अपलोड की थी। आज मैं उसका पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। इस वीडियो में भी हम आगे के 50 क्वेश्चन जियोग्राफी के करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष में 2 बार। अगला क्वेश्चन है, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो देखिए, पृथ्वी पर जो रेखांश होती हैं, कोई देशांतर रेखाएं होती है, तो प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाता है समय और 1 डिग्री कम होने पर 4 मिनट कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषुव कब होता है? तो विषुव जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, या कह सकते हैं कि जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शरतकालीन विषुव, यानी 23 सितंबर को दिन और रात समान होते हैं और इसे कहते हैं शरतकालीन विषुव। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं समवर्षा रेखाएं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? इनको कहते हैं हैच्योर, यानी हैच्योर वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो मानचित्र पर बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं, यानी मानचित्र पे जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं तो उनको कंटूर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं आइसोथर्म या फिर समताप रेखाएं। नेक्स्ट, समबाहु रेखाएं क्या दर्शाती है? तो समबाहु रेखाएं समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं और मानचित्र बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ काल्पनिक रेखाएं हमने और उनके घटक यहाँ नीचे दर्शा दिए हैं, तो इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आइसोहाइट समान वर्षा वाले क्षेत्रों को दिखाने के लिए होता है, आइसोबार समान दाब वाले क्षेत्रों को, आइसोहेल समान सूर्य के प्रकाश वालों को, जहाँ पे मतलब जिन क्षेत्रों को समान सूर्य प्रकाश मिलता है तो उनको आइसोहेल रेखाओं से दिखाते हैं, आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को, और हाइग्रोफाइट समान आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो नक्शों पर क्षेत्रफल मापने वाले यंत्र को प्लेनीमीटर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, या फिर उगते सूरज का देश? तो देखिए, जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है और इसी कारण से उसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन या फिर उगते सूरज का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है, या फिर कह सकते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, इस नाम से जाना जाता है नॉर्वे देश को। किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑरोलॉजी। ऑरोलॉजी में पर्वतों के अध्ययन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत परतदार पर्वत, या फिर कह सकते हैं बलित पर्वत, या फिर मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तीनों एक ही बात है, परतदार पर्वत, बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की छत या फिर कह सकते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया की छत कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को स्थल डमरू मध्य
या फिर भूसंधि कहा जाता है। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, बलित पर्वत या मोरदार पर्वत के उदाहरण है? तो बलित पर्वत के या फिर मोरदार पर्वत या फिर परतदार पर्वत के उदाहरण है अल्पस, यूराल, रॉकी, एंडीज और एटलस पर्वत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो इटली की राजधानी रोम को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट, अफ्रीका में एस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है? तो अफ्रीका में एस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है नेसार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार मरुस्थल, और ये भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। और जबकि अगर बात करें कि शीत मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल की, तो भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है? तो हमारे भारत के पास जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे कम क्षेत्रफल भूटान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्सिका द्वीप संबंधित है? तो कोर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेल्गोलैंड किस देश का द्वीप है? तो हेल्गोलैंड जर्मनी का द्वीप है। अंधकारमय महाद्वीप है? तो अंधकारमय महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। इसके पिछड़ेपन के कारण इसे अंधकारमय द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसका अभिन्न अंग है? देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है ग्रीनलैंड, और यह डेनमार्क का अभिन्न अंग है, यानी इस पर डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन है, पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो देखिए, थाईलैंड को पहले श्याम प्रदेश कहा जाता था। प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर किसके निकट है? तो पेशावर खैबर दर्रा के निकट है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है? तो संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, डोल्ट्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो डोल्ट्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी है किगाली। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। काले वन एक्चुअली क्या है कि जर्मनी में पर्वत श्रृंखला है, यह जर्मनी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के ये पिंगले हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो समुद्र के नीचे की जो तीव्र तरंगें होती है उन्हें सुनामी नाम दिया गया है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रेटर। जैसे कि क्या होता है कि जब ज्वालामुखी में से लावा निकलता रहता है तो इस तरीके से उसके मुख में एक गड्ढा सा हो जाता है, और इस तरीके के गड्ढे को कहते हैं क्रेटर, और ऐसे एक झील बन जाती है तो उन्हें क्रेटर झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, नापे किसका एक प्रकार है? तो नापे बलित संरचना का एक प्रकार है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ज्योग्राफी के 51 लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।